तो राधे राधे आप सभी को, और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी वीडियो में। और वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी कर जाइएगा। तो कल परसों में मैंने एक Q&A की वीडियो देखी थी। दो लोग बैठे हुए आपस में बकर 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 किए जा रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं भाई को बोलना चाहती हूँ कि चुड़ैल की डेफिनेशन क्या होती है, तुम पता है? चुड़ैल किसको कहते हैं? चुड़ैल का मतलब वो होता है जो दूसरे के घर पे कब्जा कर ले, उस घर की लक्ष्मियों को घर से निकाल के। चुड़ैल कौन है ये तो तुम्हें तुम्हारे बगल वाली फ्यूचर में पूरा बता देगी ढंग से कि चुड़ैल का असली मतलब होता क्या है। पता चलेगा तुम्हें, असली वाला मतलब तुम्हें यही बताएगी। ये तो मैं भी जानती हूँ, ये इनको नहीं पता जो तुम्हारे व्यूअर्स हैं या जो तुम्हें देखते हैं, लेकिन मुझे पता है ये बात, और शायद समाज को पता है ये बात कि असली चुड़ैल कौन है। तो चुड़ैल बोलने से पहले भाई 10 बार सोच लेना आगे से। और ये बगल वाली दीदी अमेरिकन एक्सेंट गर्ल, वाह भाई साहब, इनकी जैसी इंग्लिश तो प्रियंका चोपड़ा भी नहीं बोलती होगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ऐसी इंग्लिश बोलती है हमारी दीदी, प्रियंका चोपड़ा फेल है इनके आगे। जैसे बोलती है ना, आई वुड लव पिंक, आई वुड लव टू ईट दिस, आई वुड लव टू हैव इट, जो भी बोलती हैं कितना सही बोलती हैं यार। ये इतना फेक कैसे बन जाती हो? इंग्लिश नहीं बोलनी आती ढंग से। पहले भी बोला है कि इतराए मत करो फालतू का, सबको समझ आता है कि तुम जितना ये फालतू का एक्सेंट दिखाती हो ना अपनी वीडियोस में, सबको समझ में आता है ये। और मुझे तो हंसी आती है सबसे ज़्यादा, और क्या ही बोलूँ मैं इनकी इंग्लिश पे तो। और दूसरी बात, जो तुम ये संस्कारों वाली बातें करी थी, पेरेंट्स के संस्कार, जो तुम्हारे संस्कार है ना भाई, ऐसे संस्कार तो मुझे चाहिए भी नहीं कभी भी। और शायद ही कोई लड़की को ऐसे संस्कार चाहिए होंगे जो तुम्हारे संस्कार हैं, जो किसी और के घर को बर्बाद करके खुद अपना घर जो बनाते हैं ना, ऐसे संस्कार मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हारे अंदर है। और तुम संस्कारों की बातें करती हो तो अच्छा हो ना, मुझ में वो संस्कार नहीं है जो शादी से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को कह के उसकी 70% प्रॉपर्टी अपने नाम पे जो करते हैं, वो साइन करवाते हैं ना, वो संस्कार मुझे नहीं चाहिए। वो तो तुम्हारे फादर ने तुम्हें ही दिए हैं, मुझे वो संस्कार चाहिए ही नहीं। हम एक सिंपल घर से बिलोंग करते हैं और एक सिंपल लाइफ जीते हैं। हमारे संस्कार इतने होते हैं कि हम बस अपने बीमार बच्चों का इलाज करवा लें, उतने संस्कार हमारे होते हैं बस, ठीक है, और अपना घर चला ले। पर तुम जैसे लोगों को वो नसीब ही नहीं होता, तो क्या ही कह सकते अब तुम्हारे बारे में तुम, ठीक है। और संस्कारों वाली बातें तो तुम करो ही मत। बैकग्राउंड मुझे तुम्हारा ढंग से पता है, जो तुम्हारे 4x4 की दुकान में जो सऊदी अरब से आता है ना, जो सऊदी अरब में भी नहीं मिलता होगा, ऐसा मिलता है तुम्हारी दुकान में, तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे पता है लोकल स्कूल और लोकल कॉलेज से पढ़ी हुई है तू, और अंधों में काना राजा बन के दिखा रही है। और पागल बन सकते हैं, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। और शायद जो व्यूअर्स हैं उनको समझ नहीं आता क्या, तुम लोग कैसे टॉलरेट कैसे करते हो, ये इतना फेक पना कैसे टॉलरेट कर लेते हो तुम लोग? मुझसे तो नहीं होता भाई, मैं तो एक इरिटेशन सी होती है, एक अजीब सी मिचमिची सी होती है अंदर से। कितना इतरा रहे हो भाई साहब, कितना इतरा रहे हो, कितना शोफ, क्या जरूरत है इतना शोफ करने की? हिसाब से रहो भाई, हिसाब से। झूठे शोफ से कुछ नहीं मिलेगा। और घमंड की बात है ना, घमंड, इस भाई को बोलना चाहती कि भाई घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, तू इंसान है, तो थोड़ा हिसाब से चला कर, थोड़ा हिसाब से रहा कर। घमंड जिसने किया है ना, उसका घमंड चूर चूर हो चुका है आज तक इस दुनिया में। और ये तो कलयुग है, वो तो भगवानों वाले युग में घमंड नहीं रुके थे, तो तुम तो कलयुग में रह के घमंड करके दिखा रहे हो लोगों को। अरे और तू बहन संस्कारों की बातें कर रही है ना, तो मुझ में नहीं है ये संस्कार कि किसी की बीवी को उसके घर से निकलवा के उसके पति के कंधे पे चढ़ के फ़ोटो खिंचवाऊँ। और अपने BF की तू बहुत ही ब्रॉड माइंडेड बनती है ना, अपने BF की अकाउंट में तूने एक लड़की तक को ऐड नहीं होने दिया अभी तक, किसी ने नोटिस नहीं किया। पर मैं तो जानती हूँ, मैं तुझे भी जानती हूँ कि तूने एक लड़की को भी ऐड नहीं होने दिया, और औरों के पतियों के कंधे पे चढ़ के तू फोटो खिंचवाती है, तो वहाँ तू ब्रॉड माइंडेड बनती है, ब्रॉड माइंडेड। और अपने टाइम पे तू इतनी छोटी सोच की हो जाती है, नैरो माइंडेड। क्यों? तू कहीं की क्वीन है? अपने मन में तो तू बहुत वो बनती है, औरों को कोई वो ही नहीं है लाइफ में, है ना। तो उतना किया अगर जितना तू खुद टॉलरेट कर सके, ठीक है। और
और बेवकूफ़ होंगे। मैंने बोला ना अंधों में काने राजा और होंगे, मैं वो अंधा नहीं हूँ जिस पे तू काना राजा बन सके। ठीक है, दोनों आंखें हैं मेरी प्रॉपर, तुझे तो देख सकती हूँ ढंग से, और तुझे जानती हूँ जितनी तू संस्कारी है, जितने तेरे अंदर संस्कार है। ठीक है बहन, अरे बहन तू, तुझे क्या ही बोल, तू तो बहन बहन ये तो नहीं, तेरे लिए नहीं बने ये शब्द। ठीक है, तू तो वो लड़की है जो दूसरों का घर बर्बाद करके और अपना घर बसाने में तुझे खुशी मिल रही है, ताते फाड़ फाड़ के हंस रही है। हंस ले, मेरा कुछ नहीं जानता। और क्या कहती है, आई इग्नोर ऑल हेटर्स। इग्नोर करती है तो रिप्लाई क्यों करती है? अरे तूने इग्नोर कर दिया फिर तू रिप्लाई करी है, तो इसका मतलब तूने इग्नोर नहीं किया है ना। इग्नोर जो करते हैं वो रिप्लाई नहीं करते। मैं तो चाहती हूँ तू इग्नोर कर दे, और तू इग्नोर करके दिखाना। और एक चैलेंज और तुझे मैं देती हूँ, जो तू फेक अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोल के दिखाती है अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को। तो एक चैलेंज दे रही हूँ कि एक पूरी वीडियो 5 मिनट की बिना कंटिन्यूअसली बिना हिंदी बोले इंग्लिश में तू मुझे बना के दिखाना। उस दिन मैं मान जाऊंगी कि हाँ भाई हमारी इस दीदी को तो इंग्लिश आती है, और कभी इसके बारे में, तेरी इंग्लिश के बारे में कभी कुछ नहीं बोलूँगी। और नहीं बना पाई तो रियल रहने लग जा, जैसे तू है एक्चुअल में, रियल रहने लग जा। फालतू फेक बना मत कर इंग्लिश का, इतराने का। और हंसी आती है मुझे इस बात पे, सच में बहुत ज़्यादा हंसी आती है मुझे। और तो मैं क्या ही बोलूँ, मैंने पहले बोला था तुम बोलते रहोगे तो मैं भी रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ऐसा तो नहीं है मैं चुप बैठूंगी, क्योंकि चुप बैठने से तुम्हारे जैसे लोगों की ना जुबान डबल चलती है फिर। ठीक है, तो चुप बैठने का तुम्हारे आगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जो पहले इतनी रिस्पेक्टिवली बात करके दिखाते थे वो आज चुड़ैल बोल रहे हैं, तो तुम खुद ही समझ जाओ ना कि वो नकली थे उस टाइम पे, या अब नकली हैं, या पहले असली थे या अब असली हैं। क्योंकि मुझे तो पता है कि कौन किसकी कितनी रिस्पेक्ट करता था, कि जो अब चुड़ैल बोल सकता है तो वो पहले क्या क्या नहीं बोलता होगा। ठीक है, तो उसको तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई डट जा, थावस रख ले थोड़ा सा। चुड़ैल का असली मतलब तुझे बता देगी तेरे बगल वाली। ठीक है, तो किसी और को चुड़ैल तो तू बोली मत। और दूसरी बात, दीदी, इस बगल वाली दीदी को बोल रही हूँ जो ये, और क्या क्या मतलब, क्या इसको तो क्या ही बोलूँ मैं। पहले मैं इतना कुछ बोल चुकी, पर इसके लिए मेरा दिल ही नहीं भरता। इतने तारीफों के पुल बांध सकती। 70% प्रॉपर्टी के बाद ही मैं शादी करूँगी, राइट? 70% प्रॉपर्टी के बाद ही मैं बच्ची करूँगी। तो लड़कियाँ बेवकूफ़ है यार, जो 2-2 4-4 बच्चे करके बैठ जाती हैं ऐसे घर वालों के, और उनको लात मार के बेचारे को घर से निकाल देते हैं। हम में नहीं था ना इतना दिमाग, तुझे में बहुत दिमाग है यार। और ये प्यार वार का नाटक कर रही है। संस्कारी संस्कार नहीं है भैया, सब मुझे तो पता है, सब मोह माया के खेल है इसका, मैं तो जानती हूँ इसको। तो और भाई तुझे कहूँगी मैं, फिंगर दिखा रहा है जो, तो तुझे हेटर से ज़्यादा तो मुझे लगता है जो तेरे सब्सक्राइबर वो ही देखते होंगे, जो तू हेटर करता है। तो ये भी सोच के कर कि हेटर की जगह सब्सक्राइबर वीडियो देखते हैं, तो उनको भी उंगली दिखाई जा रही है। और सब्सक्राइबर भी, मुझे तो क्या ही बोलूँगा उनका, जो देखते हैं तेरे जैसे लोगों को, कि उंगली दिखाया जा रहा है और चुड़ैल लेकर के उंगलियां दिखा रहे हैं, कूल बन रहा है। फिर दोबारा बोल लूँगी मैं, इतना कूल तो है नहीं तू, मैं तो जानती हूँ तुझे। ठीक है, जो तू उंगलियां दिखा रहा है, जितना तू पढ़ा लिखा है वो भी मैं जानती हूँ। उंगलियां दिखाना आज तुम सीख गए, तुम दिखा रहे, किसी को भी दिखाओगे ये उंगली ना, ये दिखाने वाली उंगली ऐसे हो जाती है फिर। ठीक है, हकीकत आ रही है तेरी आगे अभी अभी, और आगे आगे और आएगी लोगों के सामने। तू ब्रो बनने की जो कोशिश कर रहा है ना, वो लोगों को आएगी आगे आगे समझ में अपने आप तेरी सच्चाइयाँ। तो अपने मुंह से अपनी सच्चाइयाँ निकाल रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो बहन तुझे मम्मी जी से वो 3000 रुपीज़ मिल गया क्या? 3000 रुपीज़ मम्मी जी ने नहीं दिए क्या? मम्मी जी के पास 3000 रुपीज़ भी नहीं थे, जो मम्मी जी ने मेरे 3000 रुपीज़ तक नहीं दिए। तो मुझे लगता है तुझे वो 3000 रुपीज़ तो मिल गए हैं, इसीलिए तू इतनी बकर बकर करती है। ये जो वीडियो है ये क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और आगे से एक बार बोलने से पहले 10 बार इस छोटे से दिमाग में सोच के बोलना कि तुम किसको क्या बोल रही हो। ठीक है।